अस्सलामुअलैकुम जी। एक नया दिन और एक नया एपिसोड क्रिकेट कैप्सूल्स का देसी स्पोर्ट्स पर। अगर अभी तक आपने देसी स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया सो सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम माय साइड। और जिस तरह से हर गुजरते दिन के साथ आपको हमारा नया क्रिकेट का एपिसोड मिलता है, उसी तरह से हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान क्रिकेट का ना एक ड्रामा होता है। जैसे ड्रामे की एपिसोड्स चल रही होती है ना, मतलब हर दिन के साथ हर ड्रामे की एक नई एपिसोड आती है, उसी तरह से पाकिस्तान क्रिकेट में हर नए ड्रामे की हर नई एपिसोड दिन ब दिन चलती जा रही है। अभी बाबर आजम के फादर ने उनके लिए जो ट्वीट किया था उसका ड्रामा खत्म हुआ नहीं था कि एक और ड्रामा आ गया, वो है मोहम्मद वसीम वर्सेस 90s के लॉन्डे। फिर इसके ही दौरान जो है वो राशिद लतीफ ने ये बात की थी कि दुबई के लॉन्डे, 90 दिहाई के लॉन्डे जो है, उन्होंने काफी मजाक शुगर मेला लगाया था। आप लोग देख लीजिएगा उनकी वीडियो। तो खैर राशिद लतीफ ने जो है उन्होंने भी बड़ा मजाक उड़ाया। फिर मोहम्मद हफीज ने भी फैक्ट्स फिट किया। आपको एक एक ड्रामे की ना मैं डिटेल्ड स्टोरी दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखनी पड़ेगी। अच्छा, बाबर आजम और बाबर आजम के फादर अजीम सिद्दीकी साहब को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। आपको पता है कि बाबर आजम जो है, ही इज बिन आउट ऑफ फॉर्म फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ। तो उनके जो फादर हैं वो ट्वीट्स करते रहते हैं बाबर आजम की सपोर्ट में। लेकिन जब पाकिस्तान ने T20 टीम अनाउंस की, ओडीआई टीम भी अनाउंस की, T20 टीम भी अनाउंस की न्यूजीलैंड के टूर के लिए, तो फिर बाबर आजम का नाम ओडीआई वाले स्क्वाड में तो था लेकिन T20 के स्क्वाड में नहीं था। तो फिर इस पर जो है बाबर आजम के जो वालिद साहब हैं अजीम सिद्दीकी साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने उस ट्वीट में काफी लंबा चौड़ा उन्होंने बोला। उन्होंने कहा बॉस इज ऑलवेज राइट, ठीक है, बादशाह हमेशा ठीक होता है। और उन्होंने ये भी बात की कि मेरा बेटा जो बाबर आजम है उसको आईसीसी ने अपनी T20 टीम ऑफ द ईयर में डाला है, तो फिर इन्होंने क्यों नहीं डाला? उन्होंने मतलब एक इनडायरेक्टली क्वेश्चन रेज किया कि बाबर आजम जो है वो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट ने जब उसको अपनी टीम में डाल दिया है तो फिर पाकिस्तान अपनी टीम T20 टीम से क्यों खारिज कर रहा है? और फिर ये कहकर फौरन उन्होंने ये बात की कि चलो कोई नहीं, कोई मसले की बात नहीं, वक्त आता है, हर किसी का आएगा। लेकिन उन्होंने ना इस बात को फौरन से खत्म करके एक नई बात स्टार्ट कर दी। और उस नई बात में उन्होंने बात की कि ये जो 90 दिहाई के मतलब पुराने जमाने के पुराने प्लेयर्स हैं, इनका चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। उन्होंने मतलब बोला, और उन्होंने ये सारी बातें डायरेक्टली की। उन्होंने बोला कि जो पास्ट होता है ना उसके दरवाजे बंद हो जाते हैं, उनके बारे में जिक्र हो सकता है, आपके पास्ट के बारे में जिक्र हो सकता है, लेकिन वो दोबारा प्रेजेंट आपका नहीं बन सकता। उसी तरह से जो 90s के क्रिकेटर्स हैं, जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने बोला कि अगर आप बोल रहे हैं ना, किसी पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो फिर आप अपने लफ्जों को देखें कि आप किन लफ्जों का इस्तेमाल करके जो है वो किसी खिलाड़ी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली उन्होंने बोला कि जितने भी फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं दे शुड वॉच देयर टंग बिफोर स्पीकिंग फॉर एनी प्लेयर। तो ये बात तो खैर हम सब कर रहे हैं, लेकिन बाबर आजम के फादर कुछ ज्यादा गुस्से में आ गए। उन्होंने बोला कि अगर मैं अपनी बार आ गया या मैंने कुछ बोल दिया तो फिर आपसे सहा नहीं जाएगा। तो पता नहीं अब बाबर आजम के फादर ही किस तरफ इशारा कर रहे थे, कैसे क्या आईना वो दिखाने वाले थे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स से बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन एक तरह से उन्होंने वार्निंग दी कि प्लीज तमीज के दायरे में रहकर बात कीजिए, तमीज के दायरे में रहकर जो है वो तनकीद कीजिए किसी फलाना खिलाड़ी पर। और उन्होंने ये भी बोला कि बाबर आजम को किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, मैं ही उसका कोच हूँ, सबसे पहला और सबसे आखिरी कोच मैं ही हूँ, तो मुझे पता है बाबर आजम क्या कर रहा है। और उन्होंने ये बात की कि जो भी सीखना होगा वो खुद ही कर लेगा, वो मेहनत कर रहा है और इंशाल्लाह उसकी मेहनत का सिला उसको जरूर इंशाल्लाह जल्द मिलेगा। बाकी बाबर आजम को किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि ना कहीं ना कहीं आपकी फैमिली कहीं ना कहीं आपकी दुश्मन खुद बन जाती है। बेशक वो ना जानते हुए अनजाने में बन जाती है, लेकिन बन जाती है। अब देखिए बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत चीजों का उनको सामना करना पड़ता है, लेकिन उनकी फैमिली इन्वॉल्व नहीं होती, इंटरफेयर नहीं करती। बाबर आजम के फादर बेशक ट्वीट्स करें, लेकिन एक दायरा होता है। वो ऐसे अगर आप किसी को धमकियां दोगे, और वो भी तब जब आपका बेटा जो है ही इज एक्टिवली इन्वॉल्व इनटू पाकिस्तान क्रिकेट। अब ये तो नहीं है ना कि बाबर आजम को टीम से ही निकाल दिया, बस ड्रॉप किया है, वो रेस्ट किया है, वो जो भी कहना चाहे कह सकते हैं। लेकिन एक आपको जब आपको पता है आपका बेटा ही इज करंटली एंड एक्टिवली इन्वॉल्व इन पाकिस्तान क्रिकेट, तो आपको यू हैव टू वॉच योर टंग बिफोर स्पीकिंग। मैं समझ सकती हूँ कि आपके वालिद साहब ने बहुत मेहनत की है बाबर आजम को पढ़ाने कह रही हूँ, उसको इस स्टेज तक, इस मकाम तक पहुंचाने में उनके वालिद साहब की बहुत मेहनत है, बहुत सब्र है,
बहुत एफर्ट्स हैं, लेकिन कहीं कभी ना कभी आपको अपने बेटे के लिए ही चुप रहना पड़ता है, आपको अपनी उस औलाद के लिए ही चुप रहना पड़ता है। आप ना रहो चुप, ठीक है। यू शुड ओके, इफ यू वांट टू स्पिट आउट योर फीलिंग्स यू कैन, ठीक है। अगर आप सामने रखना चाहते हैं रखें, लेकिन थोड़ा सा मेरे ख्याल से एक दायरा होना चाहिए, दायरा एक तरीका कार होना चाहिए जिसमें रहकर जो है आप अपने बेटे को सपोर्ट भी करें और एक शटअप कॉल भी दे दें सबको। लेकिन ये तरीका थोड़ा सा मुझे लगा कि आउट ऑफ हैंड्स हो गया, यू नो, कि मैं अगर आ गया अपनी पर तो तुम लोग बचोगे नहीं। सो आई फील लाइक दैट शुडंट हैव बीन डन। व्हाट डू यू गाइस थिंक, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और उसके अलावा जो है मोहम्मद हफीज की बात करते हैं, राशिद लतीफ को चले साइड पे करते हैं, उन्होंने वही मोहम्मद हफीज वाली बात की है। मोहम्मद हफीज ने बेसिकली बोला कि एक शो पे बैठ के कि ये जो 90 दहाई के क्रिकेटर्स हैं, 90s के क्रिकेटर्स हैं, चले मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं मानता हूँ कि इनकी एक बहुत बड़ी लेगेसी है। इवन उन्होंने खुद ये बात एडमिट की कि मैं खुद इनका बहुत बड़ा फैन हूँ, उनकी लेगेसी का बहुत बड़ा फैन हूँ। अगर ओवरऑल देखा जाए, एक इंडिविजुअलिटी पे बात की जाए तो इन बहुत बड़ी है इन सब प्लेयर्स की। शोएब अख्तर भी साथ उनके बैठे थे, तो मोहम्मद हफीज ने ये बात की कि सब कुछ यू नो स्टार स्टडेड और एवरीथिंग इज वेरी सेलिब्रेटेड फॉर दीज प्लेयर्स। बट जब आप बात करते हो एज अ टीम की, आईसीसी नॉकआउट्स की, आईसीसी मैचेस की, सेना कंट्रीज में विंस की, तब इनकी विंस कहाँ है, मतलब कहाँ है वो ट्रॉफीज, कहाँ है आईसीसी ट्रॉफीज, कहाँ है। एक आईसीसी ट्रॉफी आपको मिली 2009 में, ठीक है, यूनुस खान के कप्तानी के अंदर, जब इनका नामो निशान भी नहीं था टीम में, ठीक है, वसीम वकार और शोएब अख्तर। फिर आपको 2017 में सरफराज अहमद ने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, ठीक है, तब भी इनका कोई नामो निशान नहीं था। एक अकेला सरफराज ने आपको वो आईसीसी टूर्नामेंट जितवा दिया। 1992 का जो वर्ल्ड कप था, उसमें इमरान खान की कप्तानी की बदौलत आप इतने जबरदस्त तरीके से वो फाइनल जीत के आपने वो वर्ल्ड कप नाम किया। उसके अलावा उन्होंने क्या किया है, उसके अलावा आप वकार यूनिस की कप्तानी में देख लें, पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया। 2003 का जो वर्ल्ड कप था उसमें सिर्फ हमने जो है वो नमीबिया और नेदरलैंड्स के अगेंस्ट मैच जीते था, और बाकी सारे हमारा जो ग्रुप स्टेज था वो हम हारे थे, बहुत बुरे तरीके से हारे थे। हम ना ऑस्ट्रेलिया में जीत कर आते थे, ना हम साउथ अफ्रीका में जीत कर आते थे। साउथ अफ्रीका में जो टेस्ट सीरीज हमने जाके जीती, दैट वाज अंडर द कैप्टनसी ऑफ मिसबा उल हक, जब इनका नामो निशान नहीं था। तो फिर इन्होंने क्या ऐसा तीर मारा हुआ है, मोहम्मद हफीज ने ऐसे तो नहीं बोला, ये मैं बोल रही हूँ, लेकिन मोहम्मद हफीज वाज ट्राइंग टू से कि इन्होंने ऐसा क्या किया हुआ है जो आज ये बैठ के टीवी पे इतना मजाक उड़ा रहे हैं प्लेयर्स का। सो मोहम्मद हफीज वाज बेसिकली ट्राइंग टू से कि एक तरीका कार होता है, किसी भी प्लेयर को जब आप क्रिटिसाइज करते हो तो उसका एक तरीका कार होता है। आप इसे बाहर निकल कर कुछ करना वो कुछ होता है, और एक तरीका कार में रहकर बात करना वो कुछ होता है। और मैंने पर्सनली अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो इस वसीम वकार वाली लॉट से बेहतर तो ये वाली लॉट है, हफीज वाली लॉट है, इनसे बेहतर तो ये सरफराज वाली लॉट थी, इनसे बेहतर तो ये वाली लॉट है जो अभी खेल रही है। ठीक है, जज्बा जुनून नहीं है जीतने का, ना नजर आता है, लेकिन एटलीस्ट दे आर नॉट इन्वॉल्व इन उस तरह का ऑफ स्टेज ड्रामा, ऑफ फील्ड ड्रामा। अब मैं किस ड्रामे की बात कर रही हूँ, यू गाइज आर मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड, ठीक है। लेकिन ये बात है कि मोहम्मद हफीज ने बात बिल्कुल ठीक की, और मैंने बोला था कि हफीज करंटली, शोएब मलिक भी बैठे हुए हैं, शोएब अख्तर भी बैठे हुए हैं, सना मीर भी बैठी हुई है, यू नो मिसबा उल हक भी बैठे हुए हैं। एक नुक्ता के नाम से पॉडकास्ट आते हैं, उनको उसमें मैंने उनको देखा था 2-3 दफा। फिर आप बात कर लें वसीम अकरम, वकार यूनिस और सकलैन मुश्ताक भी बैठे होते हैं। फिर कौन है, और काफी अच्छे खासे प्लेयर हैं, हसन अली, शादाब खान, ये काफी बैठ के क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। लेकिन सबसे जो डिसेंट एनालिसिस होता है ना, जो सबसे डिसेंट क्रिटिसिज्म होता है, वो हफीज का होता है। एंड इसीलिए मुझे उस बंदे को सुनना बहुत पसंद है, ठीक है, और मैं उसको सुनती भी हूँ। और आज उसने जो बात की वो तो वही दिल ले गई, वो सबका दिल ले गई, वो मेरा दिल ले गई, वो आपका दिल ले गई। और इस रिस्पॉन्स में ये जो हफीज ने बोला, इस बात के रिस्पॉन्स में वकार यूनिस ने एक ट्वीट लगाई, वो मैं ट्वीट यहाँ पे अटैच कर दूंगी। और उस ट्वीट में उन्होंने मतलब जब बोला कि ये हमारे स्टैट्स हैं, और ये जो है उन्होंने उसमें वसीम अकरम को टैग किया था, और उन्होंने हैशटैग लगाया हुआ था 90s के लॉन्डे हैशटैग, ठीक है। उन्होंने बोला था, उन्होंने वो ट्वीट में बोल रहे हैं कि ये हमारा स्टार स्टडीड करियर है, ये इतना लेगेसी वाला हमारा करियर है, तो दिस इज वेयर द लेगेसी लाइज। तो वकार यूनिस साहब, मेरा आपसे एक सवाल है, मोहम्मद हफीज ने आपके इंडिविजुअल स्टैट्स पे तो कभी तनकीद की ही नहीं। उन्होंने तो खुद ये बात एडमिट की कि आप दोनों की लेगेसी के वो कितने बड़े फैन थे। आप लोगों को एक मेगा सुपरस्टार का जो टैग मिला हुआ था वो आपके स्टैट्स की वजह से बिल्कुल ठीक मिला हुआ था।
लेकिन आपने बतौर टीम, वो कहते हैं ना कि बाबर आजम के स्टैट्स भी तो बेहतर है, लेकिन उसने टीम के लिए आज तक क्या किया है, वो कहाँ है, वो चीज कहाँ है? तो हफीज बेसिकली ही वॉज नेवर टॉकिंग अबाउट योर पर्सनल माइलस्टोन्स, ही वॉज टॉकिंग अबाउट द सिस्टम, के अबाउट द टीम, कि आपके अंडर टीम या आपके होते हुए टीम कभी क्यों नहीं जीत पाई। अगर आप आज इतना मजाक उड़ा रहे हैं तो आपने खुद क्या किया, वो ये बात कर रहा था हफीज। ठीक है, तो बात को समझे फिर ट्वीट करें कि ट्वीट में एक्चुअली है क्या चीज। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं वेट करूंगी। नो वन इज डाउटिंग द लेगेसी ऑफ दी स्टार प्लेयर्स, बट एटलीस्ट बी रियल विद योर सेल्फ। ठीक है, कि आप खुद कितने पानी में थे माजी में। थैंक यू सो मच, दिस इज लैबा बाशी साइनिंग ऑफ।